हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 17 है। अब इस क्लास की विशेष बात है कि आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही होगी उसमें कुंडली के अलावा नेचर के या किसी तरह के भी अलग अलग दृश्य आ सकते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड में हम बोल रहे हैं आपने उन पे फोकस करना है। और इस टॉक में हम एस्ट्रोलॉजी के नक्षत्र के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कि H1 से लेके H12 की जो महिमा है हमने आपको बताई, उसी को ध्यान रखते हुए आज इस सीरीज़ में आप ये बात ध्यान रखेंगे कि H1 को नक्षत्र पहले से एसोसिएट करेंगे। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको कैरी ऑन करना है। और आज इस एस्ट्रोलॉजी की क्लास में जो 17 क्लास है, हम नक्षत्र और उसकी लॉर्डशिप के बारे में आपको बताएंगे और उनके क्रम को भी चाहेंगे कि आप क्रोनोलॉजिकल उनके क्रम को याद करें और 1 से 9 क्रम को H1 से H9 तक एसोसिएट करें। फिर दोबारा से अगले जो नक्षत्र हैं उन पे फोकस करें और उनको भी H1 से H9 की ओर एसोसिएट करें। फिलहाल इतना ही आपको करना है, लेकिन ये बात भी हम आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझा दें कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो स्टैटिक है और बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो डायनेमिक हैं और बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो स्टैटिक और डायनेमिक इकट्ठे हैं, उनमें विरोधाभास भी है। तो इसलिए आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को ध्यान से समझ लें, क्योंकि आज की इस वर्कशॉप में हम जो बोलेंगे वो आपको लिखना भी पड़ेगा। अगर आप इस वर्कशॉप का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कंपाइलेशन वर्कशॉप में आना चाहते हैं तो उस वर्कशॉप में हम नक्षत्रों को इमेज के माध्यम से, हो सकता है इस सीरीज़ में या इस सीरीज़ के बाद हम नक्षत्रों को इमेज के रूप में, फोटो के रूप में आपको दिखा भी दें। अब जो नक्षत्र हैं वो 27 हैं। 27 के 27 नक्षत्रों को 360 डिग्री से अगर डिवाइड किया जाए, 27 के 27 नक्षत्रों को अगर 360 डिग्री से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? 360 को अगर हम 360 या 27 को अगर हम 360 को 27 से डिवाइड करना है तो जो डिग्री आएगी वो एक नक्षत्र की डिग्री आएगी। मीन्स 13.20 डिग्री का एक नक्षत्र होता है। जैसे कि H1 एक प्रकार की राशि है जो 30 डिग्री की होती है, वो जो कि एनवायरनमेंट है, लेकिन जो नक्षत्र है वो उस राशि का एक टुकड़ा है जो सिर्फ 13.20 डिग्री का है। टॉपिक पे आते हैं दोबारा से। हम नक्षत्रों के बारे में बताते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुण्यवसु, पुष्प, अश्लेषा, ये 9 नक्षत्र हमने बताए। इनका एक क्रोनोलॉजिकल क्रम है जो आपको उस सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा।
अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुण्यवसु पुष्प अश्लेषा। उसके बाद इसके साथ एसोसिएटेड जो इसकी लॉर्डशिप है, जिस तरह से एक H1 जो हमने सीखा, H2 सीखा, उसकी लॉर्डशिप को भी सीखा। इसी तरह से यहाँ पे नक्षत्र और उसकी लॉर्डशिप को भी सीखना है, और उसका एक क्रोनोलॉजिकल क्रम है जो आपको याद करना होगा। अश्विनी को केतु की लॉर्डशिप दी गई है। मीन्स अगर हम केतु की बात करें, केतु जो है वो लॉर्ड है अश्विनी नक्षत्र का। फिर है भरणी, भरणी को लॉर्डशिप दी गई है। भरणी का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। कृतिका का लॉर्ड है सूर्य। रोहिणी का लॉर्ड है चंद्रमा। मृगशिरा का लॉर्ड है मंगल। आद्रा का लॉर्ड है राहु। पुण्यवसु का लॉर्ड है गुरु। पुष्या का लॉर्ड है शनि और अश्लेषा का लॉर्ड है बुध। ये आपको क्रोनोलॉजिकल याद रखना होगा, जो आगे आने वाली क्लासेस में आपके काम आएगा। और याद करना कोई मुश्किल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सीखना और सिखाना और समझना तीनों ही आसान काम है, लेकिन मैटर ये करता है किसी भी चीज़ के संबंध में यदि आपका इंटरेस्ट है तो वो चीज़ आप आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन उसके संबंध में कुछ वर्कआउट भी करना पड़ता है, और वो वर्कआउट करने के लिए आप तैयार हैं, हमें बड़ी खुशी है, और उसको करने से आपको लाभ होगा। और अगर आप वर्कआउट करने को तैयार नहीं हैं तो भी हरिओम नॉलेज प्लस ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की प्रयास कर रहा है कि आप उसको समझ जाएं, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से या पिक्चर के माध्यम से। लेकिन उसके लिए भी टाइम लगाना पड़ेगा। जिस तरह से हमने 1 से लेके जब 9 सीरीज़ की एस्ट्रोलॉजी की 10वीं सीरीज़ में हमने कुछ महा कंपाइलेशन किया, और हमने जब फिर 12वीं सीरीज़ की तो हमने सीक्रेट डिस्क्लोज किए। इसी तरह से यदि हम 24वीं सीरीज़ करेंगे तो भी उसमें काफ़ी सीक्रेट डिस्क्लोज करेंगे, और शायद कंपाइलेशन की बात भी करें। अब अगर दोबारा से अब टॉपिक पे आते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुण्यवसु पुष्प अश्लेषा। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, जुपिटर, शनि, मरकरी। ये क्रम आपको आगे भी काम आएगा, इसलिए इस क्रम को याद करना क्रोनोलॉजिकल जरूरी है। जिस तरह H1 के बाद H2 आता है, याद करना बड़ा आसान है। इसी तरह से नक्षत्र की लॉर्डशिप के अंदर केतु के बाद वीनस आएगा, और उसको याद करने का क्रम बड़ा आसान है। वो क्या, जैसा कि हमने डिवीज़न ऑफ प्लैनेट के अंदर आपको बताया था, डिवीज़न और प्लैनेट के अंदर हमने आपको ये बताया था कि क्या समझाया था कि टोटल 12 प्लैनेट हैं, और 12 में से 3 प्लैनेट को तो हम छोड़ दें, जो कि हर्शल, नेपच्यून और प्लूटो हैं। बाकी जो प्लैनेट रह गए उनको अगर देखें तो रह गए 9 को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक को देवता बनाया, एक को हमने राक्षस बनाया, और एक को महाराक्षस और एक महादेवता। ये कैटेगरी हमने अपनी टॉक में, शायद नंबर मुझे ध्यान नहीं है, एक टॉक में हमने की है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर देखें तो केतु जो है महादेवता कैटेगरी में आ गया। शुरुआत किससे हुई? महादेवता मीन्स मोक्ष देने वाला प्लैनेट, ओपनिंग प्लैनेट बन गया। ओपनिंग प्लैनेट कौन सा है? नक्षत्र का ओपनिंग प्लैनेट केतु। केतु के बाद उन्होंने, क्योंकि वो जो है राक्षस टच का नहीं है, तो फिर उन्हें राक्षस के साथ, लेकिन राहु से जुड़ा हुआ है इसलिए राक्षस के साथ एसोसिएट होने की वजह से केतु को राक्षस माना गया। उसके बाद राक्षसों का जो गुरु है उसको लिया गया, वो है शुक्र। शुक्र के बाद उन्होंने कहा हम सूर्य भगवान को लेंगे, तो उन्होंने सूर्य भगवान को लिया। सूर्य भगवान के बाद उन्होंने चंद्रमा भगवान को लिया। चंद्रमा के बाद मंगल। 3 प्लैनेट देवता कैटेगरी की डाल दी, उसका क्रम किया गया सूर्य, चंद्रमा और मंगल।
जब भी नक्षत्र सीरीज में किसी नक्षत्र के अगले वाले, अगर एक नक्षत्र का लॉर्ड सूर्य बना तो अगले का चंद्रमा बनेगा, उससे अगले का जो है वो मंगल बनेगा। अब अगर हम उसके बाद की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने एक ब्रेक दिया कि बीच में राहु को इंक्लूड कर दिया। राहु के बाद जुपिटर, तो सूर्य चंद्रमा मंगल राहु जुपिटर, ये क्रम खत्म हो गया। मीन्स तीसरे नक्षत्र से लेके सातवें नक्षत्र का ये क्रम है। तीसरे नक्षत्र से लेके सातवें का, फिर आठवें को रखा शनि का, और शनि के बाद रखा बुध का, और फिर दोबारा से क्रम शुरू हुआ। ये 9 का जो क्रम है एक क्रोनोलॉजिकल हमने याद कराने का एक तरीका भी हमको बताया। दोबारा से रिपीट करते हैं अपनी टॉक में। अश्विनी को जोड़ा केतु के साथ, भरणी को जोड़ा शुक्र के साथ, कृतिका को जोड़ा सूर्य के साथ, रोहिणी को जोड़ा रोहिणी को जोड़ा चंद्रमा के साथ, मृगशिरा को जोड़ा मंगल के साथ, आद्रा को जोड़ा राहु के साथ, पुण्यवसु को जोड़ा जुपिटर के साथ, पुण्यवसु को जोड़ा जुपिटर के साथ, पुष्या का जोड़ा शनि के साथ, और अश्लेषा का जोड़ा मरकरी के साथ। अब 10वां नक्षत्र वह है मघा, पूर्व फाल्गुनी, मघा पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, जेठा। ये एक क्रम बनाया गया 9 का। दूसरा राउंड शुरू हुआ। अब दूसरे राउंड में फिर दोबारा से वही बात है कि जो पहला नक्षत्र आएगा दूसरे राउंड का, वो उसकी जो लॉर्डशिप होगी केतु को मिलेगी, दूसरा जो होगा उसको शुक्र की मिलेगी, तीसरा जो होगा उस सूर्य की मिलेगी, चौथा जो होगा उसको चंद्रमा की मिलेगी, पांचवा जो होगा उसको मंगल की मिलेगी, छठा जो होगा उसको राहु की मिलेगी, सातवां जो होगा उसको गुरु की मिलेगी, आठवां जो होगा उसको शनि की मिलेगी, और नौवां जो होगा उसको बुध की मिलेगी। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अब प्लैनेट का क्रम तो आपको शायद याद हो चुका होगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो याद कर लें। अगर हम बात करें नक्षत्र की तो उसमें मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और जेठा। जेठा पे खत्म हुआ कि दूसरा राउंड खत्म कर दिया हमने। अगर जो आपके सामने वीडियो आ रही है वो नेचर की वीडियो हो सकती है, लेकिन ऑडियो को आपको ऑडियो को चेकआउट करना है, ऑडियो पे फोकस करना है, ना कि वीडियो पे फोकस करना है। और हो सकता है इस टॉक में आपको नेचर के अलावा कुछ अलग एस्ट्रोलॉजी के चार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि हमारी ये टॉक जो सी है ऑडियो पे फोकस कर रही है। वीडियो आपको हम वो दिखा रहे हैं जो नेचर से बिलोंग करता है, लेकिन ऑडियो